हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। ये दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों देखते हैं उसी प्रकार हम तीसरा नंबर प्रश्न जो है कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है हमारा, यहाँ देख रहे हैं आपको प्रश्न तीसरा नंबर दिया हुआ है। कह रहा है कि शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? केंद्रीय है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है? केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। ये आप आंसर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, उसी प्रकार देखेंगे हम चौथा नंबर प्रश्न। चौथा क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी को। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय, यहाँ देखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ कौन बैठता है? तो दोस्तों यहाँ कौन बैठता है? तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक के कार्यालय में कौन बैठता है, तो ये देखिएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि दोस्तों आरबीआई का गवर्नर। क्या होगा? आरबीआई का गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार सातवां नंबर प्रश्न क्या है इसे। कह रहा है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सर ओसबोर्न ने। क्या है? सर ओसबोर्न ने किए थे। तो यह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, कुछ बात यहाँ पर बताया गया है। कह रहा है कि सर ओसबोर्न ने 1 अप्रैल से 1935 से 30 जून 1937 तक रहे। कितने तक रहे दोस्तों? 1937 तक, यानी कि ये अपना जो है कि गवर्नर जब तक रहे, या कब तक रहे? तो 1935 से 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। आप याद रखिएगा कि ये कब से कब तक रहे। कौन? तो सर ओसबोर्न ने। आगे चलिए दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीडी देशमुख। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सीडी देशमुख। और इसका नीचे देखिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर दिया गया है कि 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी कि कब तक ये रहे गवर्नर? तो 1943 से 1949 तक रहे। आइए दोस्तों उसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न क्या है इसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, जैसे देख रहे हैं कि कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी उपयुक्त, यानी कि दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि दोस्तों तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये दोनों हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार कुछ प्रश्न आगे है, तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम क्या है। तो दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर हमारा क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं पहला डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, ये हमारा सही आंसर है। दूसरा है दोस्तों एमडी पन्ना, एमडी पात्रा है दोस्तों, क्या है एमडी पात्रा। दूसरा है एमके जैन, और चौथा है दोस्तों यहाँ पर बीपी कानूनगो, क्या है बीपी कानूनगो। आगे चलिए दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर थे। तो दोस्तों अभी पढ़े हैं डिप्टी गवर्नर के बारे में, तो कितने होंगे डिप्टी गवर्नर, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे हमारा बी ऑप्शन नंबर, यानी कि 4, क्या होंगे 4 होंगे। आगे चलिए दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे प्रश्न, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन कि नियुक्ति कौन करता है गवर्नर की। तो गवर्नर का नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, तो जनवरी करते हैं आप कि प्रधानमंत्री करेंगे। कब कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। चलिए दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह से करती है, किनकी सलाह से करती है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, करते हैं किनकी सलाह से। तो देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सलाह भी पूछ दिया जाता है और नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति तो दोस्तों जान गए कि प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री के सलाह से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा आंसर सही होगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना होता है, हर माह का वेतन कितना होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2,05,000, यानी कि 2.5 लाख, यानी कि दोस्तों 2.5 लाख के करीब हो जाता है, यानी कि 2.5 हमारा 2.5 लाख की ही है। तो ये हमारा कितना हो गया इसका आंसर, तो होगा दोस्तों 2.5 लाख। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार कुछ आगे प्रश्न भी है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्ष के लिए ही होता है। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी। बैंकिंग लोकपाल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है देखिएगा, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई ने किया था। किसने किया दोस्तों, आरबीआई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है 16 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, यानी कि कब से कब तक दोस्तों इसका लेखा वर्ष होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार कुछ प्रश्न आ गया, कह रहा है कि आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह। क्या है दोस्तों, मनमोहन सिंह। इसी प्रकार देखेंगे आगे प्रश्न दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि 1 रुपए का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव का। क्या होगा, वित्त सचिव। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसी प्रकार 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने हैं।
तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भी रहे हैं और फिर ये गवर्नर जनरल भी रहे, यानी कि गवर्नर भी रहे हैं, आरबीआई का गवर्नर। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रुपए के चिन्ह की निर्माण किसने किया। तो दोस्तों आप जानते हैं रुपए जो पहले रुपए लिखा था ऐसे को रुपए इस तरह दिया जाता था रुपए, लेकिन अब हमारे रुपए में इस प्रकार के रुपए रहता है लिखा हुआ, आप देखे होंगे इस प्रकार का रुपए जो रहता है। यह चिन्ह किसने दिया है दोस्तों, यह चिन्ह किसने दिया, तो उदय कुमार जो हमारे बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले, बिहार के। यही उदय कुमार जी ने हमें रुपए इस प्रकार के चिन्ह हमें दिए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि आरबीआई क्या है दोस्तों, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। हाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ये सब जितने हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरबीआई से जितने संबंधित प्रश्न हैं दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसे आप जरूर देखिएगा अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में आ सके और आप अच्छी तरह से एग्जाम दे सके। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, कह रहा है क्या, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी देशमुख। क्या होगा, सी डी देशमुख। आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ कह रहा है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों, बैंकों का बैंक ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आरबीआई। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आम आदमी का बैंक, छोटा वाला बैंक, जैसे कि हमारे आसपास गांव में या दोस्तों या शहर में या कहीं भी हो, उसमें हमारा आम आदमी का खुलता है बैंक। लेकिन आरबीआई दोस्तों, आरबीआई में दोस्तों बड़े बड़े बैंक का, यानी कि जैसे कि हुआ आरबीआई जो बैंक है उसमें एसबीआई या चाहे कोई भी बैंक हो उसका खाता खुलता है। लेकिन एसबीआई ये सब बैंक जो है इसमें आम आदमी का खाता खुलता है, लेकिन आरबीआई में बैंकों का खाता खुलता है। इसीलिए दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आरबीआई, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर सही। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है, सबसे कम दिन किस गवर्नर जनरल रहा दोस्तों। तो गवर्नर कौन रहा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों अमिताभ घोष, जो 20 दिन के लिए ही बने थे। कितने दिनों के लिए, 20 दिन के लिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल रामा राव। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ऐसे वीडियो देख सके। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।